तो खैर जो इंतजार है क्रिकेट फैंस का वो अब इख्तिताम पजीर हो गया है। स्टार प्लेयर्स एक्शन में नजर आएंगे और हमें पता है कि बड़ी वाइटल है ये वाली सीरीज भी। और तो उसमें इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। जो बटलर बात कर रहा है वो कर रहा है कि जी बहुत अच्छा खेला था रोहित शर्मा, और टेक्निकली ही वांटेड टू से कि दोनों टीमें जिन्होंने फाइनल खेला उसमें एक चीज अगर मुश्तरक थी तो वो ये थी कि काउंटर अटैक बहुत अच्छा करते हैं और ऊपर से आखिर तेज खेलने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लैंड के हवाले से उसने ये कहा कि हम भी अपना तरीकाकार जो है वो बदलेंगे नहीं, हम भी उसी तरीके से खेलेंगे। T20 में तो भाई इबरतनाक शिकस्त दे दी सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी ने। अब तो भाई सूर्या कुमार यादव के भी जो है वो अब हुजूर आ गया रोहित शर्मा, और जो उनका स्क्वाड है भाई तगड़े तरीन जो है वो प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये हासवी जायसवाल जैसा प्लेयर खेल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, के राहुल खेल रहा है, ऋषभ पंत खेल रहा है। अब तो जो है पहले T20 में तो बच्चे खेल रहे थे, अब तो बच्चों के भी अब हुजूर जो है वो आ गए हैं। तो अब इंग्लैंड का क्या बनेगा, पाकिस्तानी वहां से बात करते हैं कि भाई। और काफी अरसे के बाद अब टीमें जो हैं वो 50 ओवर के कॉन्टेस्ट में अपने आमने सामने आ रही हैं। तो वी वुड बी एबल टू सी विराट कोहली, रोहित शर्मा बैक इन एक्शन बिकॉज इन T20 दे हैव रिटायर्ड। जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता उसके बाद उन्होंने कहा जी ठीक है, हमने अपना आखिरी मैच खेल लिया इंडिया की तरफ से T20 फॉर्मेट का, अब वो टेस्ट खेलते हैं और वनडे खेलते हैं। तो जैसे टेस्ट वापस आया है तो फिर वो भी वापस है। रोहित शर्मा इज द कैप्टन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की रोहित शर्मा ने, बटलर ने भी। तो खैर जो इंतजार है क्रिकेट फैंस का वो अब इख्तिताम पजीर हो गया है और कल से ये फिर स्टार प्लेयर्स एक्शन में नजर आएंगे और हमें पता है कि बड़ी वाइटल है ये वाली सीरीज भी। और पाकिस्तान भी जो ट्राई नेशन सीरीज खेलेगा वो भी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब आपके पास 2-2 3-3 मैचेस हैं। अगर पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच गया तो 3 मैचेस मिल जाएंगे, वरना 2 मैचेस हैं। इंडिया के पास भी 3 मैचेस हैं। ये ट्राई नेशन सीरीज, ये 3 मैचेस जो बायलैटरल जो इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहा है। तो कल पहला मैच है, तो उसमें इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। उसमें उन्होंने मोर लेस ज्यादा वही प्लेयर हैं, क्योंकि उनका जो स्क्वाड है वो उन्होंने इंग्लैंड टूर का जो था फॉर इंडिया उसमें और चैंपियंस ट्रॉफी में कोई पहले से अनाउंस किया हुआ था कि जी ये हमारा स्क्वाड है, वही खेलेगा। तो बहुत ज्यादा कोई उनकी तरफ से तो तब्दीली नहीं है। बेन डकेट, फिल साल्ट, मतलब जाहिर है कि T20 ये खेलते आ रहे हैं। जो रूट वापस आ गया, जो रूट काफी अरसा उन्होंने साइडलाइन भी किया हुआ था, और चूंकि क्रिकेट काफी ज्यादा खेल रहा था तो अब वो काफी अरसे से नहीं था। तो जो रूट इज बैक, और जो रूट हमें पता है कि कितना शानदार खेलता है, बेहतरीन खेलता है और अच्छा खेलता है, तो ही इज बैक। उसके अलावा भाई साहब फिर हैरी ब्रुक इज देयर, वो उनका अच्छा बैट्समैन है। T20 में तो इतने जौहर नहीं दिखाए ले, और उसको देखते हुए इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को भी डाल दिया प्लेइंग 11 में। अब आता है कि नहीं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन स्क्वाड में डाल दिया वरुण चक्रवर्ती को। जॉस बटलर द कैप्टन, वी नो दैट हाउ गुड ही इज। लियम लिविंगस्टन, तो ये सारे, जैकब बैथल, ये सारे के सारे खेले हैं। ब्रेंडन कार्स T20 सीरीज में भी आपने देखा था। नंबर 8 पे, नंबर 9 पे जोफ्रा आर्चर। वुड को रेस्ट करवाया गया, उसकी जगह पे साकिब महमूद को रखा है, और लोन स्पिनर वन एंड ओनली जनाब आदिल रशीद साहब। तो एक स्पेशल स्पिनर है आदिल रशीद, साथ में फिर जाहिर है कि लिविंगस्टन वगैरह बॉलिंग कर लेगा। ये जैकब बैथल भी बॉलिंग कर लेता है बीच में, और अगर रूट से भी अगर करवाना चाहें तो करते कराते 10 ओवर वो कराएंगे। 10 ओवर जो है वो आदिल रशीद, और बाकी जो 3 फास्ट बॉलर उन्होंने रखे हुए हैं, ब्रेंडन कार्स बिकॉज ही कैन बैट बिट। तो ये 11 प्लेयर उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं कल की प्लेइंग 11 के लिए। ऑलरेडी दे हैव अनाउंस्ड, वो इंतजार नहीं किया उन्होंने कल का। हाँ, इंडिया की जहां तक बात है तो वो अभी कल ही अनाउंस करेंगे कि जी क्या प्लेइंग 11 है। जॉस बटलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूट की काफी तारीफ की। फिर उसने तारीफ की कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने फाइनल खेला था पिछले 50 ओवर का फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप था उसका, और उन दोनों टीमों में एक खास चीज थी, वो ये थी कि बहुत अच्छी अटैकिंग क्रिकेट। ट्रेविस हेड की बात की उसने कि ट्रेविस हेड जिस तरह से खेल रहा था और अटैक कर रहा था दूसरी टीमों को, उसका फिर पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने देखने को मिला। फिर उसने रोहित शर्मा की भी तारीफ की। हमें याद है कि रोहित शर्मा ही वाज फैंटास्टिक, ही वाज माइंड ब्लोइंग इन द प्रीवियस वर्ल्ड कप। 50 ओवर वर्ल्ड कप T20 में भी शानदार था, नो डाउट। मतलब 40 गेंदों पे 90 तो T20 में भी किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी रोहित शर्मा ही वाज टू गुड यार, ट्रीट टू वॉच। ऊपर से जिस तरह काउंटर अटैक कर रहा था, फाइनल में परहैप्स ही बिकेम अ लिटिल ग्रीडी। छक्का मारा, चौका मारा मैक्सवेल को। अगर रोहित शर्मा के ज़हन के किसी कोने में भी होता कि भाईजान मैं अगर आउट हो जाऊंगा तो फिर उसके बाद मेरी टीम 11 से 50 ओवर के बीच में टोटल 4 चौके मारेगी, तो वो शायद के पूरी इनिंग्स में उस तरह का शॉट सोचता भी ना दोबारा खेलने के लिए। तो खैर वो वाला जो शॉट हो गया, मैच हो गया, रिजल्ट हमारे सामने हमने देख लिया। लेकिन जो बटलर बात कर रहा है वो कर रहा है कि जी बहुत अच्छा खेला था रोहित शर्मा, और टेक्निकली ही वांटेड टू से कि दोनों टीमें जिन्होंने फाइनल खेला उसमें एक चीज अगर मुश्तरक थी तो वो ये थी कि काउंटर अटैक बहुत अच्छा करते हैं और ऊपर से आखिर तेज खेलने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लैंड के हवाले से उसने ये कहा कि हम भी अपना तरीकाकार जो है वो बदलेंगे नहीं, हम भी उसी तरीके से खेलेंगे, हम भी अग्रेसिव खेलेंगे, तेज खेलेंगे। और ये टेम्पलेट एक है हमारे सामने। कौन सा टेम्पलेट? कि जो 2 टीमें फाइनल में खेली हैं उनका यही तरीकाकार। तो इंडिया का यही रहा पिछले वर्ल्ड कप में तरीकाकार कि रोहित शर्मा ऊपर से बहुत अग्रेसिव खेल रहा था। 550 रन 135 के स्ट्राइक रेट से ही वाज अमेजिंग, ही वाज फैंटास्टिक। मजेदार किस्म की शॉट्स खेलता था। और कहीं ना कहीं यार जब आप 135 के स्ट्राइक रेट से कोशिश करते हैं तो विकेट तो गिरने का खदशा रहता है, लेकिन जितनी देर आप क्रीज में खड़े रहते हैं आपकी जो टीम का रन रेट रन हैं वो बोर्ड पे टका टक चेंज होते रहते हैं, ठक 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 ठक। मतलब कमाल है जी। तो इस वाले टेम्पलेट को इंग्लैंड कह रहा है कि जिस तरह खेला था, और बड़े बड़े रन भी हमने देखे इंडिया की तरफ से पिछले 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। ऑलमोस्ट परफेक्ट वर्ल्ड कप था। अब वो फाइनल वाली गड़बड़ हो गई, उसके अलावा तो दे वन ऑल द मैचेस।
तो जॉस बटलर कह रहा है अब हमारे सामने मौजूद है ये टेम्पलेट, ये दोनों टीमें फाइनल खेली थी और ऊपर से वो दूसरी तरफ से ट्रेविस हेड भी इसी तरीके से खेल रहा था। तो अगर ये दोनों टीमें फाइनल खेली हैं तो उसमें कोई खास बात तो होगी। बाकी भी काफी फैक्टर होते हैं, लेकिन बैटिंग के हवाले से उसने बोला कि जी हम पे उसी को वैसा ही खेलने की कोशिश करेंगे, हम भी तेज खेलने की कोशिश ही करेंगे। तो देखते हैं कि कितना तेज खेलते हैं। इंग्लैंड वैसे तो वर्ल्ड कप में काफी ठुस हो गया था, डिफेंडिंग चैंपियन थे। इंग्लैंड ओडीआई भाई सीरीज आ चुकी है। टी20 में तो भाई इबरतनाक शिकस्त दे दी सूर्या कुमार यादव की कैप्टनसी ने। अब तो भाई सूर्या कुमार यादव के भी जो है वो अब हुजूर आ गया रोहित शर्मा, और जो उनका स्क्वाड है भाई तगड़े तरीन जो है वो प्लेयर्स खेल रहे हैं। ये हासवी जायसवाल जैसा प्लेयर खेल रहा है, विराट कोहली खेल रहा है, केएल राहुल खेल रहा है, ऋषभ पंत खेल रहा है। अब तो जो है पहले टी20 में तो बच्चे खेल रहे थे, अब तो बच्चों के भी अब हुजूर जो है वो आ गए हैं। तो अब इंग्लैंड का क्या बनेगा, पाकिस्तानी माम से बात करते हैं कि भाई ओडीआई की 3 मैचेस की सीरीज है, क्या लगता है सर कौन जीतने वाला है ओडीआई का इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में? टी20 सीरीज में इंडिया ने डोमिनेट किया, 4-1 से सीरीज को इजीली जीता है, तो इस तरह वनडे सीरीज में भी 3-0 ही होगा। 3-0 ही होगा। सर आपको क्या लगता है भाई कौन जीतने वाला, कौन पिछाड़ने वाला? मेरा तो फेवरेट टीम इंग्लैंड है। जिस तरीके से उन्होंने 2015 से कमबैक किया हुआ है, यानी एक अच्छी टीम बन गई है, वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी पहले मैच में परफॉर्मेंस कर ले इंग्लैंड, तो मेरे ख्याल में वो इंग्लैंड जीत सकती है। आपने कहा इंग्लैंड कमबैक किया हुआ है, तो इंग्लैंड तो बहुत ही कमबैक नहीं कर चुका, वो बहुत ही बैक पीछे चला गया है। पीछे टी20 में देखिए उन्होंने क्या दुर्गत बनाई है इंडिया की यंगिस्तान ने। नहीं, क्रिकेट गेम ही लेजेंड्स की है। देखो कभी देखा है ना, ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज को मार पड़ रही होती है, एक गेम में क्रिस गेल आता था ना, वो सारा गेम ही उलट देता। आपको लगता है कि ओडीआई में जो है वो इंग्लैंड कमबैक करेगा? कमबैक बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि यार वो टीम ही क्वालिटी के जोफ्रा आर्चर हो गए। सर जोफ्रा आर्चर को आपको पता है अभिषेक ने क्या हाल किया? बिल्कुल उनकी हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन यार वो प्लेयर भी तो बड़ा है ना, जो स्मिथ जैसे प्लेयर को उन्होंने किस तरह मारा हुआ है। और बीच में जिस तरीके से वो जोस बटलर आते हैं, जिस किस्म की बैटिंग करते हैं। आप अगर इंग्लैंड की टीम अभी जिस करंट टीम है और 2012-2011 की टीम से कंपेयर करोगे, तो इंग्लैंड ने कितनी इंप्रूवमेंट दिखाई है। सर आप क्या कहेंगे भाई? तो इंग्लैंड कह रहे हैं, कैसे इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि भाई इंडिया ही जो है वो विन करेगा? लॉन्ग फॉर्मेट है, 50 ओवर्स की गेम है, तो स्पिन अटैक को काउंटर करना पड़ेगा, जो कि आपने टी20 सीरीज में देखा काउंटर नहीं हो सका। अगर आप 20 ओवर में नहीं कर सके तो 50 में ज्यादा स्पिन बॉलिंग होगी तो कितना काउंटर करेंगे? तो अगर 300 प्लस चेस करना तो स्पिन तो अच्छी खेलनी पड़ेगी। चक्रवर्ती हैंडल नहीं हो रहा, तो जडेजा या कोई और बॉलर होगा तो उसको आप कितना खेलेंगे? आपको लगता है कि भाई जॉस बटलर जो है शरीफ को हैंडल कर लेगा, शमी को हैंडल कर देगा, रविंद्र जडेजा को हैंडल कर लेगा, हर्षित राणा को हैंडल करेगा? आपको लगता है कि हैंडल कर पाएगा? इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया की जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ है, इंडिया को एज है, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि करंट जो टीम है इंडिया की मेरे ख्याल में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। लेकिन मैं इंग्लैंड को भी एक अच्छी टीम समझता हूं, दुनिया के टॉप टीम्स में समझता हूं। टी20 में क्या हुआ है, अच्छी टीम तो है, लेकिन टी20 में तो बिल्कुल ही लेट गई इंडिया के आगे। लेकिन इंडिया के पास ये है कि ऊपर से वो 29 के इतने मैचेस मुसलसल जीत रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आया हुआ है। लेकिन और इस वजह से वो उनको, और दूसरा एडवांटेज ये है कि उनका होम ग्राउंड है। लेकिन इसके बाद भी मैं फिर भी इंग्लैंड के पास इसलिए जाऊंगा क्योंकि वो टीम ही मेरी फेवरेट है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी टीम को खड़ा किया है, वो कभी भी कमबैक कर सकती है। सर कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि इंडिया के खिलाफ सबसे खतरनाक साबित होगा? जॉय रूट भी जो है कमबैक कर चुके हैं, बेन डकेट होगा, लाइम लिविंगस्टन होगा, कौन सा जो आपको लगता है कि बेहतरीन जो है वो बैट्समैन साबित होगा इंडिया के खिलाफ? मेरे ख्याल में अगर टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर लोअर ऑर्डर में आ जाए, बेन स्टोक्स जिस तरीके से बैटिंग करता है, उसके अलावा जोस बटलर जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है, वो जिस किस्म का बैटिंग करता है, अगर वो ये दोनों चल गए बीच में, तो मेरे ख्याल में इंडिया से वन साइडेड ही गेम लेके जा सकते हैं। क्या लगता है कि जॉस बटलर, बेन डकेट, लाइम लिविंगस्टन इनको पकड़ लेंगे? शमी, हर्षित राणा और रविंद्र जडेजा ये पकड़ लेंगे इनको? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अभी भी आपने टी20 सीरीज में देखा स्टार्ट जरूर लेते हैं 20-25-30 रन, लेकिन उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते ना। मतलब कि नहीं जो है वो इंग्लैंड का पास चलेगा। जिस तरह वन साइडेड टी20 सीरीज हुई है उसके बाद तो नहीं लगता वनडे फॉर्मेट ज्यादा मुश्किल है। आपने 50 ओवर गेम को डोमिनेट करना है, अगर आप 20 ओवर नहीं कर सके तो 50 ओवर कैसे करेंगे? 50 ओवर कैसे? सर क्या लगता है अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो आपको क्या लगता है कि भाई जिस तरह की इनकी बॉलिंग लाइन है, आपको लगता है कि 350 ठोक सकते हैं इंग्लैंड इंडिया को? नहीं, इतना तो नहीं ठोक सकते, क्योंकि इंडिया की जिस किस्म की बॉलिंग है, अभी अर्शदीप सिंह जिस तरीके से टी20 में बॉलिंग कर रहा था, तो हम बिल्कुल इंडिया को क्रेडिट देंगे, क्योंकि वो आपका दिल जो है वो इंडिया की तरफ, तारीफ आप इंडिया की कर रहे हैं कि भाई इंडिया बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन फिर आप इंग्लैंड को क्यों सपोर्ट करी जा रही हैं? इंग्लैंड की तरफ क्यों रुक रहे हैं? देखो इंग्लैंड के पास भी तो अच्छे प्लेयर है ना, वो भी तो वो इसलिए नहीं आए हुए कि नहीं बस हम इंडिया को वन साइडेड ही मैचेस देंगे। ये गेम ही लेजेंड्स का है, इनको प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से हम पाकिस्तान को कहते थे कि यार ये निकल गया है, अभी ये हार चुका है, वो उसी टाइम कमबैक करता था। कितना स्कोर तक जो है वो इंग्लैंड लगा सकते हैं इंडिया को? अगर इंडिया को वो लगा सकते हैं, मेरे ख्याल में 320 भी लगा लेना, तो इंडिया के लिए वो चेस करने में मुश्किल हो जाएगी। सर आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आपको लगता है कि भाई इंडिया जो है वो 400 तक कर सकता है? हाँ, 300 प्लस तो एटलीस्ट जाएंगे 350 और 400 डिपेंड करता है कि विकेट किस तरह किया। अगर थोड़ी सी अच्छी बैटिंग विकेट हो तो पॉसिबल है 400 जिस तरह वो बैटिंग करते हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि इन्होंने कहा कि 320 300 तक अगर इंग्लैंड स्कोर करता है तो आपको लगता है कि भाई इंडिया की ऐसी बॉलिंग लाइन है कि आराम से जो है वो इनको कर लेंगे? इंग्लैंड बेसिकली 320 तक जाएगा तब अगर अच्छी बैटिंग करेंगे। जिस तरह का स्पिन अटैक है मिडिल ओवर्स में, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह बैटिंग कर पाएंगे, तो 320 पहले करना बहुत मुश्किल है। 240 के लिए मुश्किल है करना। 240-50 वाली बात फिर समझ में आती है, लेकिन 320 बहुत दूर हो जाता है, कर ही नहीं सकेंगे। सर अपने चैनल को जरूर से देखिए। बात करें सब 3 ओडीआई मैचों की सीरीज में पहला ओडीआई मैच आज खेला जाएगा। कौन सी टीम जीतेगी आपको वीडियो में देख के पता चल गया होगा। और अभी जो कि पलटा भारी लग रहा है तो वो इंडियन टीम का लग रहा है, क्योंकि 5 टी20 मैचों की टीम में भारतीय टीम ने बुरी तरह से 4-1 से इंग्लैंड को हराकर सीरीज अपने नाम किए हैं। और भारत के जो कि बच्चे खेल रहे थे, जो कि खासतौर पर सूर्य कुमार की कैप्टनसी में, बाकी सब यंग प्लेयर IPL के टैलेंट खेल रहे थे। और अब ओडीआई में जो कि भारत के सीनियर प्लेयर विराट कोहली जैसे और रोहित शर्मा, ये सब प्लेयर जो कि आ चुके हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ये 3 ओडीआई में जो कि सीरीज रखी है, इसमें भारतीय प्लेयर जिस प्लेयर का कमबैक नहीं हो रहा है वो जो कि इस ओडीआई में जो कि कमबैक कर सकता है, इसलिए जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो कि ओडीआई सीरीज रखी हैं। तो कौन सी टीम जीतेगी आप कमेंट में बताइए। और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी के लिए चुकी चाहिए।